बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर असगर शेख। आज एक्सरसाइज 20.7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व मैंने पहले भी बताया, सॉल्व जब भी लिखा होगा, सॉल्व का मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसका आंसर निकालना। सही है, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि कहीं पे लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन से कोई एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के वो उसमें पुट करना होती है दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, माइनस का y है, सही है। तो इसको इस तरफ मूव करते हैं और 3 को इस तरफ। ये y की वैल्यू हमें मिल गई है। इक्वेशन 1 से हमने उठाई है, ये इसको आप नाम दे दें। ये इक्वेशन सपोज 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से कोई चीज निकालिए तो वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2। तो y की जगह पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर सेम प्लस y की जगह पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल 2। स्क्वायर जब भी मैंने बताया कि दो टर्म होते हैं और स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, तो वो फार्मूले में ही ओपन होता है, इस तरह ओपन नहीं होगा। सही है ना। कभी कभी स्टूडेंट इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो आपने फार्मूला जो है जो यूज़ करेंगे वो भी लिखना लाजमी होता है कि पता चले कि कहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये जो a है वो है 2x, b जो है 3 है। एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2ab। 2a हो गई 2x, b हो गया 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर रखा है फिलहाल। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 to 4, 4 3 12x प्लस 9 इक्वल 2। 5x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 माइनस 2 इक्वल 0। ये 2 इधर आ गया। 5x स्क्वायर माइनस 12x, ये हो गया 7। 7 5 35 एंड 7 प्लस 5 आल्सो 12। सो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 12 को 5 और 7 में। माइनस 5x माइनस 7x प्लस x इक्वल 0। x कामन, 5x कामन, सही है। तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 7 कामन, x माइनस 1। x माइनस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट आ गई 5x माइनस 7। x माइनस 1 इक्वल 0 एंड also 5x minus 7 also equal to 0. So x is 1, here x is minus 7 तो उधर जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड। ठीक है, तो x की ये दो वैल्यू आ गई। ये कहाँ से वैल्यू हमने इसमें 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। सिंस
लिखेंगे y इक्वेशन 3 कौन सी, y इक्वल 2x माइनस 3। तो x की जगह पे अभी 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया इस तरह 2 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1। सो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन गया वो किस तरह बना, ऑर्डर पेयर मतलब x पहले, तो x की पहले वैल्यू y के बाद में, y के बाद में अभी 7/5 y इक्वल टू x की जगह पे लिखेंगे 7/5 माइनस 3, सही है। तो ये हो गया 14/5 माइनस 3, एलसीएम करेंगे 14, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/5। सो इट विल बी -1/5। सो सॉल्यूशन सेट हमारे कितने आ गए, 2 सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एक ये ऑर्डर पेयर और दूसरा 7/5 और y की वैल्यू -1/5। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, x plus y equal 4, x square minus 2x plus y, ये जो है 2 जो है वो स्क्वायर है, सही है ना, ये 2, ये 2 जो दूर लिखा हुआ है वो 2 करीब है इसके, ये y इस तरह इक्वल 0, सही। ये 0 पता नहीं क्या हो गई आदत, ये 0 में से बना रहा हूँ, ये 0 है, ठीक है, हाँ सही लिखा है, सिंपल। अभी हम ये चेक करेंगे कि कोई लीनियर तो नहीं है। लीनियर मतलब यानी जैसे x का पावर 1 हो, 1 का पावर 1 होगा तो सब्स्टिट्यूट करना इजी हो जाता है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर ये 2x को उधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2 है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर, y की जगह पे लिखेंगे 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। तो ये जो हो गया ये फार्मूला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, डेट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। here a is 4 and b is minus 2x, so it will be x square minus 2x plus 4 square minus 2a is 4, b is 2x plus b square 2x square equal 0। x square minus 2x plus 16, 2 2s are 4, 4 4s are 16x plus 4x square, 4x square 1x square, it will be 5x square, 16 minus 2, it will be minus 18x, and 16 is remaining, so there is no any common, 5
5 16s are 80, 10 and 8. Minus 10x minus 8x plus 16, 5x common, x minus 2, 8 common, x minus 2, x minus 2 one bracket and 5x minus 8 second bracket, x minus 2 also equal 0, 5x minus 8 also equal 0. So minus 2 will be 2 and x here is a minus 8, it will be move positive 8 and its multiply go over there divide. So this is these are the two values of x. Now one by one we will put in equation 3. So that is 3 is since y equal 4 minus 2x, y equal 4 minus 2, x will be 2. So 2 2s are 4, 4 minus 4 it will be 0. So order pair will be, when we put 2 we got 0. And here also x is 8 upon 5 and now y equal 4 minus 2x, x means 8 over 5. So it will be 4 minus 2 8s are 16 upon 5. So LCM 1 here, 5 4s are 20 minus 16 over 5, it will be 4 upon 5. So order pair will be, so solution set one is 2 0 and another is when we put 8 upon 5 we got 4 upon 5. So these are the solution sets. Question number 3. x plus 3y equal 25. ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे अभी दोबारा हम देखेंगे कि लीनियर सिस्टम तो नहीं है. यस, लीनियर सिस्टम तो है. देखें ये इक्वेशन जो है हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1. ठीक है, थोड़ा इक्वेशन 1 को जो सेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को थोड़ा सेट करेंगे, एलसीएम करेंगे. एलसीएम क्या हो गई, 4y x को 3 के साथ 3x अपान xy. xy डिवाइड करा है, अभी मूव करेगा तो ये हो गया 2xy. सही है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 के लिए, ये भी इक्वेशन 1 ही कहलाएगी. सही है, चाहे आप इसको इक्वेशन 3 दे दें, चाहे आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 100, जो भी आप नाम देना चाहें. सही है, तो मेरे लिए ये भी 1 है, ये भी 1 ही है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड मेथड है. सही है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. सही है ना, x और y दो है, दो साथ हैं तो हम नहीं निकाल सकते. हमने इक्वेशन 2 में से ही हमने लेना है. फ्रॉम इक्वेशन 2 4x प्लस 3y इक्वल 25. अभी आप x के लिए y के लिए एक ही बात है, तो प्लस का जो 3y उधर मूव करेंगे हो जाएगा माइनस का 3y. 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड. ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, ये अभी पुट करेंगे हम
ये नाम देते हैं इसको 3 का, क्योंकि ये डिफरेंट है 2 से, ये सिंपल x की वैल्यू शो कर रहा है। तो क्या करेंगे, लिखें कि इक्वेशन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 जो है वो 1 में पुट करें। 1 इक्वेशन है 4y प्लस 3 की जगह x की जगह पे हम लिखेंगे 25 माइनस 3y अपॉन 4 इक्वल टू x means 25 minus 3y upon 4 and this will be y. So ये हो जाएगा 4y 25 is 75 minus 9y upon 4 equal 2y 25 माइनस 3y अपॉन 4। तो ये जो 4 है ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे होल कॉमन नहीं है। होल कॉमन का मतलब यानी ये पहले हम इसके साथ करेंगे LCM। 4 इधर मुफ्त चला जाएगा, इसके नीचे जो है क्या है 1, सही है ना, इसके नीचे 1, तो LCM करेंगे, LCM हो जाएगी 4। ये हो गई 4 LCM, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 16y प्लस 75 माइनस 9y, और ये हो गया अपान इसका यहाँ पे है 4 ये वाला, और 2y को 25 के साथ ये हो गया 50y माइनस 2y को माइनस 3 के साथ 6y स्क्वायर। अभी ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि होल अपान है दोनों का। 16 minus 9y, it will be 7y plus 75, 50y minus 6y स्क्वायर। इन दोनों को इधर रिमूव करते हैं, प्लस का 6y स्क्वायर हो गया, माइनस का 50y, एंड हियर इज 7y प्लस 75, ठीक है, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 43y प्लस 75 इक्वल 0। सही है। अभी यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करके देखेंगे। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक जो है, पहले आपने क्या करना है, या तो आप फैक्टर लें, मतलब 6 और 75 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 450, सही है। तो 450 को जो है या तो आप फैक्टर लें, या तो 450 को 43 के हिसाब से निकाल के देखते हैं, सही है। जैसे 30 मल्टीप्लाई 13, तो कितना हो जाएगा 390 and 25 multiply 18, it will be 450. So 6y square minus 18y minus 25y plus 75 equal 0. 6y is common, y minus 3 minus 25 common, y minus 3 equal 0. Y minus 3 one bracket, 6y minus 25 is another bracket. So y minus 3 also equal 0 and 6y minus 25 also equal 0. Here y is 3 and here y is minus 25. It will be moved positive and 6 multiply, go over there, divide.
Now this value we have to put in equation 3. This equation 25 minus 3y upon 4. So x is 25 minus 3y. Y is here 3 upon 4. So 25 minus 3 is 9. It will be 16 upon 4. So it will be 4. So one other pair will be x हमें पहले लिखनी है, सही है, 4,3, सही है। ये जो वैल्यू है ये सेकंड पेज पे करके करते हैं। पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 7। जी, तो हमें क्या करना है, y की जो ये वैल्यू है ये इक्वेशन 3 में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोबारा पुट करनी है। x इक्वल टू 25 माइनस 3y अपॉन 4 एंड here or when y equal 25 upon 6, so 25 minus 3 और y की जगह पे लिखेंगे 25 upon 6 whole upon 4. so here 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, so what is remaining 25 minus 25 upon 2 whole upon 4. सिंपल 25 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 25 का हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 12.5 अपॉन 4. तो अगेन 25 में से हाफ माइनस करेंगे, इट विल बी 12.5 अपॉन 4. और इन दोनों को आप अगर सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये इस तरह, या जस्ट आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें। जब कैलकुलेटर अलो है तो यूज़ करना चाहिए 12.5 डिवाइड 4, सो इट विल बी 3.125 और ओके, सो माय कैलकुलेटर डज नॉट सपोर्ट दिस, so 5 का टेबल यहाँ पे 25 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम, 25 अपॉन 8. ओके, सो x की ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन गया कि इस तरह बना कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, सही है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे कितने बन गए, 2 बन गए। एक में आएगा 4,3 और 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 6, ये 2 सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. x minus y whole square plus y plus 3 whole square equal 25, and second equation is x square plus xy plus 1 whole square
इक्वल 10। ठीक है, तो ये इस तरह है। और इस तरह की इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्क्वायर जो है वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हम देखें कि इक्वेशन कहाँ पे जाके रुक रही है। सिंपल यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, इनके लिए आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फार्मूला आपको ज़बानी याद हो और फार्मूला डायरेक्ट पुट करना रहा हो। सही है ना। तो ये फार्मूला में ओपन होगा तो इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये ओपन होगा तो वाई स्क्वायर 2 3 6 6y प्लस 9। ठीक है, और ये 25। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस 9 10 और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6y 1 प्लस 9 10, और ये 25 इधर मूव करेंगे, माइनस का 25 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, तो इसको इक्वेशन जो है 1 कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 10, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस 10 इक्वल 0, माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करें सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशानी चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया इसमें कैंसिल, ये इसमें कैंसिल, माइनस का 2x रिमेनिंग, एंड हियर इज 4y, हियर इज 9 माइनस 6, माइनस 2 को कॉमन कर देते हैं, तो खत्म हो गया, उधर जाएगा तो 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू देखें, ये दिखाई नहीं दिया, तो ये कैंसिल करेंगे। यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा माइनस 2x 4y एंड माइनस 6, माइनस 2 कॉमन, ये रिमेनिंग, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2y प्लस 3, ये दोनों उधर जाएंगे, निशानी चेंज, ये हो गई x की वैल्यू। ये अभी x की वैल्यू हमें जो है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाली इक्वेशन। इक्वेशन 1 में भी हम पुट कर सकते हैं, सही है ना, क्योंकि ये आई है सब्ट्रैक्शन के बाद, ये किसी एक इक्वेशन से नहीं आई। तो सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि इसमें पुट करें या इसमें, जहाँ पे x कम होगी वहाँ पे हम पुट करेंगे। सही है, put in equation 2। टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इक्वल 0। दोबारा अभी इसको फार्मूले में खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर 2 3 ज़ा 6 एंड 2 फार्मूले का 6 2 ज़ा 12, 12y प्लस 9 प्लस y स्क्वायर ये वाली प्लस 2y ये वाला माइनस 9। तो ये तो हो गया प्लस का, ये माइनस का, ये हो गया 5y स्क्वायर
और ये हो गया 12, ये माइनस का है, माइनस कॉमन निकाली है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, ये जो है ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ, इधर जो है प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस जब उधर जाएगा तो मूव करेगा तो नेगेटिव ही रहेगा। सही है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव की आएगी, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव आएगा तो ये इसका सेंटर वाला टर्म नेगेटिव आएगा। तो माइनस का 12y प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 10y इक्वल 0। ठीक है, तो 5y कॉमन, y minus 2 remaining and 5y also equal 0 and minus 2 also equal 0, so y equal here 0 and here is 2. So there are two values. Now we have to put in this, since when x 0, when y 0, x equal 2y minus 3, x equal y, it will be 0, 2 is 0, minus 3, it will be minus 3, so order pair will be minus 3 and 0. And another is when y is 2, so x equal to 2 minus 3, 2 to the 4, 4 minus 3 is 1, so 1 order is 1, 2. So solution set 1, 2 and minus 3, 0. जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व किया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लग पाए। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। सही है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ये देखना है कि लीनियर कौन सी है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो है फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब दो ब्रैकेट्स बनी हुई है, इक्वल 0 है, तो आइदर ये भी इक्वल 0 है या ये भी इक्वल 0 है। सही है ना, तो हमने 4x माइनस 3y को भी इक्वल 0 किया और x माइनस y माइनस 5 को भी 0 के बराबर किया। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली है, माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y, 4 मल्टीप्लाई करा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, माइनस का 5 उधर प्लस, माइनस का y उधर प्लस। सही है, तो यहाँ से हमें 2x की वैल्यू मिली है। सही है, अगर आप इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं तो इसको इक्वेशन 2 ना करें, इसको इक्वेशन 2 करें, इसको इक्वेशन 3 कर दें। तो इक्वेशन 2 जो है अभी व्हेन इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। सही है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 में पुट करें। फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने लिखना है 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये वाला और इक्वल 25। ये होल स्क्वायर हो गया तो 9y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल 25। यहाँ पे y के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे यानी क्या है 1 है, एलसीएम। ये 16 उधर मूव नहीं कर सकता जब तक होल अपन ना हो। तो पहले हमें एलसीएम लेनी है, 16 को y के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 16 ऊपर चला जाएगा और होल अपन हो गया 16 अभी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 9y स्क्वायर और 16y स्क्वायर प्लस करेंगे 25y स्क्वायर, 25 का टेबल 25 कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल 16, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4। ठीक है, ये किस तरह प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4, ये भी फैक्टराइज के थ्रू आएगा। सही है ना, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, y स्क्वायर
प्लस का 16 है उधर जाएगा तो माइनस का 16, वाई स्क्वायर 16 जो है 4 का स्क्वायर है। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो ब्रैकेट्स ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी वाई प्लस 4 एंड वाई माइनस 4। सो दोनों इक्वल 0 हैं तो वाई माइनस 4 ऑल्सो इक्वल, तो एक वाई की आई माइनस 4, एक वाई की आई प्लस 4। तो स्क्वायर रूट के बाद तभी हम दो वैल्यूज हम लिख देते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। अभी यहाँ पे ये जो y की वैल्यू आई है, सही है, ये y की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है। ये हो गया 4 इधर, 4 कैंसिल, 3 आ गया। तो हमने जब y की वैल्यू की जगह पे 4 पुट किया तो 3 का आंसर आया। -4 पुट करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। अभी इक्वेशन 3 जो है पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सिंपल फार्मूला लगेगा, पानी पी लो। फार्मूला लगा 5 प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 5 2 10y प्लस वाई स्क्वायर 25, ये 25 प्लस का ये 25 प्लस का कैंसिल, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, ये 10y, 2y कॉमन, y प्लस 5, 2y भी इक्वल 0 के, 5 प्लस y भी इक्वल 0 के, ठीक है ना। तो ये इस तरह होता है कि y प्लस 5 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 2y इक्वल 0, या 2y उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, तो 5 प्लस y ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई एक 0, एक आ गई -5। तो ये कहाँ से आई है y की वैल्यूज, ये कहाँ से आई हैं, ये आई हैं इक्वेशन 3 जो हमने पुट किया है, इधर से आई है। सो ये जो y की वैल्यूज हैं ये हम इक्वेशन 2 में नहीं पुट कर सकते, नहीं पुट करेंगे। ये y की वैल्यू कहाँ से क्या पुट करने से आई है, ये पुट करने से आई है, तो इसी में ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो गया 5, यानी 5, 0, पहले x लिखा जाएगा फिर y, और -5 y की जगह पे 5 कट 0 0, -5। तो इनके 4 सॉल्यूशन सेट बन गए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो मैंने सॉल्व किया है अभी, तो मैं समझा देता हूँ। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हमने क्या किया है कि फैक्टराइज किया है, सही है, मिडिल टर्म ब्रेक किया है। 3xy की जगह पे हमने लिखा है माइनस का 2xy और माइनस का xy, सही है, मिडिल टर्म ब्रेक किया है। 2x कॉमन, x माइनस y रिमेनिंग, here y is common, x minus y is remaining. So one bracket is x minus y and second is 2x minus y equal 0. तो ये भी इक्वल 0 के, ये भी इक्वल 0 के। यहाँ से x की वैल्यू मिली, y माइनस का उधर चला जाएगा, ये एक x की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से माइनस का y हम उधर मूव करेंगे तो ये y की वैल्यू मिल गई, सही है। लीनियर है ना, लीनियर मतलब कोई पावर नहीं है, एक एक पावर है। एक एक पावर का जो होता है ना वो दूसरी इक्वेशन में पुट करना इजी होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ से y की वैल्यू नहीं ले सकते, स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रेडिकल में आ जाएगा, रेडिकल को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो x इक्वल y या x इधर आपने पुट करना है इस इक्वेशन 1 में, सही है। जो भी पुट करें, मैंने x की जगह पे y लिख दिया है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y, x स्क्वायर हो गया y स्क्वायर के बराबर, y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम, सो y स्क्वायर इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो प्लस माइनस की दो वैल्यूज, जैसे मैंने कुछ लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि दो वैल्यूज बन जाएंगी,
ये इसी तरह दो वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 5 में ही मैंने समझाया है। सही है, तो दो वैल्यूज बन गई, एक प्लस की एक माइनस की, 2 रेडिकल 2 सिंस x इक्वल टू वाई, सो y की जो वैल्यू है वो ही x की वैल्यू है। ठीक है, अभी y इक्वल टू 2x, अभी इसी इक्वेशन में y की जगह पे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, टोटल हो गया 5x स्क्वायर, 5 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, रेडिकल 5 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 5 जो है किसी का रूट नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस इक्वेशन में, प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि रेडिकल जो है वो नीचे नहीं लिखा जाता, या ओमेगा नीचे नहीं लिखा जाता, या आयोटा नीचे नहीं लिखा जाता। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए सिंपल हमने रैशनलाइज किया है, डिनोमिनेटर जो है लास्ट वाला वो ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी डिनोमिनेटर को ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। तो ऊपर हो गया 4 रेडिकल 5 और रेडिकल 5 विल बी पॉजिटिव रेडिकल 5। तो ये हो गई x की वैल्यू। y किसके बराबर है? डबल ऑफ x, तो इसको डबल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, इसको हमने किया डबल, 4 2 ज़ा हो गया डबल 8 रेडिकल 5 अपन 5। सही है, तो या तो ये सॉल्यूशन सेट लिखें, सही है, प्लस माइनस रेडिकल 2 पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर x की जगह पे यही पुट करेंगे तो y की ये वैल्यू आएगी। या तो आपने 4 अलग अलग करके लिखते हैं, प्लस वाले अलग, माइनस वाले अलग, प्लस वाले अलग, माइनस वाले अलग। क्वेश्चन नंबर 7 इज ये एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, ये स्क्वायर में है और ये सिंपल है, x पावर 1 और y पावर 1 में। तो यहाँ से आप x या y की वैल्यू हम लेंगे। सही है, यहाँ पे y मैंने उस तरफ किया है तो मल्टीप्लाई करें, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x जो है वो इक्वल होगी 2/y। तो 2/y आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। यहाँ पे आप लिखते हैं कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सही है, तो 2 से निकालिए इक्वेशन, तो 1 में पुट करेंगे, तो 1 जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा है 2/y होल स्क्वायर प्लस ये वाला y स्क्वायर इक्वल 5। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/y स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, एलसीएम करेंगे सिंपल, तो ये हो गया 4 प्लस y स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, हो गया y पावर 4 होल अपॉन y स्क्वायर। अभी ये यहाँ पे डिवाइड करे तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी। सही है, तो ये इस तरह हो गई 4 प्लस y पावर 4 इक्वल 5y स्क्वायर। 5y स्क्वायर को उस तरफ मूव करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर, y स्क्वायर कॉमन, y स्क्वायर माइनस 1 and here is 4 common, so same bracket, so y square minus 1 also equal to 0 and y square minus 4 also equal to 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से फिर मैंने यहाँ किया है। ठीक है, सो y स्क्वायर इक्वल 1, माइनस का 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1, y स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट के बाद एक प्लस की एक माइनस की। सही है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने समझा है। सही है, दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। इसी तरह यहाँ से भी y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस 2, और ये हो गया आपकी y की वैल्यू और ये हो गई इस y की वैल्यू। अब ये कहाँ से मिली है, ये हमें मिली इक्वेशन 1 में पुट करने से। क्या पुट किया है, इक्वेशन 3।
तो इक्वेशन 3 ये है। तो अभी इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। सिंपल मैंने क्या किया है, ये है 2/y, तो y का +-1 मैंने डायरेक्ट रख दिया है, तो x की वैल्यू +-2, मतलब दो वैल्यूज निकलेंगी। एक मैंने सॉल्यूशन सेट में करके लिखा है, बता रहा हूँ, सही है। तो ये हो गया +-2। अभी यहाँ पे y की जगह पे +-2 लिखेंगे, 2 कैंसिल, ठीक है। तो 1 बचा, 1 भी +-1 का। कहने का मतलब है कि प्लस का 2 यहाँ पे लिखूंगा तो प्लस का 1 आंसर आएगा, माइनस का 2 यहाँ पे लिखूंगा तो कट माइनस का 1 यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए मैंने ये इस तरह किया है, सही है। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन सेट। तो ये हो गए एक, देखें पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की। तो 2 1 2 1 -2 -1 -2 -1, मैं लास्ट रो पढ़ रहा हूँ, सही है। प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2, सही है। ये रो में बने पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह ही है कि देखें कि ये लिखा हुआ है इस तरह और ये लिखा हुआ है इस तरह। अगर यहाँ पे ये देखें ये 0 होता तो हम यहाँ से x कॉमन करके x की और y की वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे 0 नहीं है, 2 है, तो हम ये इसको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखें x² - 2xy = 0 होता तो x कॉमन हो जाती, x - 2y निकलता, फिर x = 0 हो जाता और x = 2y हो जाता। लेकिन ये इस तरह नहीं है, =0 नहीं है, इधर 2 है। तो सिंपल हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं प्लस किया है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। और यहाँ से हम देखेंगे ये 2xy है, ये सिंपल है 1xy। तो इक्वेशन 1 इसको नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जल्दी मैंने करता जा रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2xy = 5 2 10। ये जो इक्वेशन 1 है ये सेम ही रखिए, सही है। ये प्लस का ये माइनस का है, तो लिखें ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सही है। आफ्टर मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वेशन 1 तो ये थी, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इक्वेशन 2 से ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, 2x² 1x² 3x² = 2 10 12। 3 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो प्लस माइनस की 2 वैल्यूज, सही है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये मैंने समझा चुका हूँ कि किस तरह रेडिकल के बाद 2 वैल्यूज निकलती है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। अभी ये एडिशन के बाद आई है, एडिशन के बाद आई है, मतलब इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन हम जो है इक्वेशन कहाँ पे, इक्वेशन किसी में भी पुट करें, सही है। दोनों की वेरिएबल उतने ही है। तो इक्वेशन मैंने किस में पुट किया है, 1 में। इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया है ये x² 2x² + xy, x की जगह पे 2y = 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2y, ये हो गया 5।
4 प्लस करा उधर जाएगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा डिवाइड। इसी तरह -2 पुट किया है, when x इक्वल टू -2, -2 पुट किया है, -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया -2y, ये 5 -2y इधर आ गया, प्लस का ये उधर चला जाएगा माइनस का, -1, 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड। तो हमने 2 पुट किया तो आंसर आया 1/2, हमने -2 पुट किया तो आंसर आया माइनस का 1/2। ये हो गया सॉल्यूशन सेट। दोबारा 2 प्लस का 2 पुट किया है तो 1/2, माइनस का 2 पुट किया है तो माइनस का 1/2। ये हो गई सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस तरह लिखा हुआ है कि x प्लस 4/y इक्वल 1, y प्लस 4/x इक्वल 25। तो ये अपान में है, सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मैंने जो है थोड़ा इस तरह डायरेक्ट किया है कि इसके नीचे है वो देखें 1 है, एलसीएम करेंगे या सिंपल y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय y इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय x टू इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे y कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, y को 1 के साथ y, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे xy, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा, x को इसके साथ तो 25x। ये भी xy है, ये भी xy है, सही है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट देम, सही है। xy प्लस 4 इक्वल y, xy प्लस 4 इक्वल 25x। ये सब्ट्रैक्शन के बाद कैंसिल, सही है, साइन चेंज हो जाती है सब्ट्रैक्शन के बाद। y माइनस 25x इक्वल 0, माइनस का 25x उधर चला जाएगा, 25x इक्वल y की वैल्यू मिल गई। किससे मिली है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद। तो ये y की वैल्यू किसी में भी हम पुट कर सकते हैं, सही है। तो ये जो है इधर भी y है, इधर भी y, इधर 2 y हैं, इधर 1 y है। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट ये ऊपर रखिए तो ये इस तरह लिखा जाएगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, फ्रॉम वाली ऊपर रखी जाती है, सही है। तो ये तो हो गई। तो ये जो वैल्यू है अभी हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 4, सही है। y इसमें एक ही है तो y की जगह पे यहाँ पे पुट किया है 25x, ये वाली x, ये वाली x, प्लस 4 इक्वल 25x इक्वल 25x। तो ये x है हो गया 25x स्क्वायर प्लस 4 25x, उधर चला जाएगा माइनस, मिडिल टर्म ब्रेक 25, 20 minus 5 it will be minus 25 and it will be positive 100. So here common is 5x and here is minus 1. So these are the two brackets, minus 1 उधर चला जाएगा प्लस 1, 5 अपान में डिवाइड 4, 5 अपान में डिवाइड, so 1/5 एंड 4/5। ये x की वैल्यू कहाँ से हमें मिली है? यहाँ से, ये पुट करने से। तो इसी में अभी हम x की जगह पे 1/5 पुट करेंगे, 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, सो y 5 आ गया, 1/5 पुट किया तो 5 आया,
4/5 फुट करेंगे, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 टाइम 4 5 20। ये 2 सॉल्यूशन सेट हमें मिल गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 10 इस तरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। सही है, 12 को जो है 2 पार्ट में करें। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, सपोज 1 part is x, so another part will be 12 minus x. Divide 12 into 2 parts such that the sum of their square, इनको इस तरह से करना है कि कह रहा है कि डिवाइड इनटू 2 पार्ट सच डेट सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। सही है, इज, ये देखें, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम मतलब हो गया ये वाली प्लस, स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इज माना इक्वल, ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस मतलब डबल देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करें ट्वाइस, और ग्रेटर कितना है बाय 4, ग्रेटर बाय 4 मतलब +4। तो ये इस तरह हो गया। इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये फार्मूले में खुलेगा, ये हो गया x² प्लस, फार्मूला में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 12 2 24x प्लस x²। कौन सा फार्मूला मैंने लगाया है, आई होप सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना। a² माइनस 2ab प्लस b², a हो गया 12, b हो गया x, तो a² मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab, ab हो गया 12x को 2 के साथ मल्टीप्लाई तो हो गया 24x, x² इक्वल 2x को 12 के साथ हो गया 24x, 2x को x के साथ तो माइनस 2x² प्लस 4 ये वाला। अभी इक्वेशन को एक साइड लिखेंगे सार सबको, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का इक्वल 0, ये तीनों टर्म उस तरफ फेंक दिए, ये x², ये x², ये x², 1 2 3 4 4x², ये x का लाइक टर्म हो गया माइनस का 48x 140 और 4 माइनस करेंगे तो 140। ठीक है, तो 4 कॉमन इसीलिए निकालते हैं ताकि वैल्यू छोटी हो जाए, 1 टाइम 2 टाइम प्लस 4 का टेबल 14 पे 3 टाइम बाय 35 इक्वल 0। 4 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा खत्म हो जाएगा, x² माइनस 12x, 12 मतलब 5 और 7।
minus 5 also equal 0, x minus 7 also equal 0. So these are the numbers 5 and 7. So what is the question? It was divide 12. Divide 12 means टू पार्ट को x अगर 5 हो गया तो दूसरा हो जाएगा 12 माइनस एक्स जो कि 7. अगर x को आप 7 सपोज करेंगे तो फर्स्ट नंबर ये, तो सेकंड नंबर हो जाएगा कितना 12 माइनस एक्स. इट मीन्स 12 minus 7, it will be 5. So either 7 or 5 or 5 and 7, because if you suppose first is 5 then second will be 7, and if you suppose first is 7 second will be 5. Hope it is clear. चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज question number next is 11. That is the length of prayer hall is 5 meter more than its width. More than is width. मतलब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और कह रहा है कि the length of prayer hall 5 more than its width. पहले हम width को सपोज करेंगे. width जो है सपोज करेंगे x, तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ विल बी 5 more than, so it will be x plus 5. If the area of our hall is area is given, area means length multiply width. Area is given, so it will be 36 m square meter square. Find length and width. Length and width जो हमें फाइंड करनी है, सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. लेंथ और वर्थ को लेंथ की जगह पे हम लिखे x प्लस 5, वर्थ की जगह पे लिखे x. डेट इज इक्वल टू एरिया 36 x हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 5x. 36 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 36 एंड 36 5 49 जा 36. ये हो गया 9x माइनस 4x x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन x प्लस 9. So x plus 9 and x minus 9, so x plus 9 also equal 0 and x minus 4 also equal 0. Here is x is negative, here x is positive, so you cannot take the negative. Why? Because कोई भी लेंथ अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी मेजरमेंट लेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा. 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा. जितना भी आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा. लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही आती है. तो ये आपका हो गया आंसर. ये क्या हो गया? एक्स को हमने किसके सपोर्ट किया था? विड्थ के. तो विड्थ हमारी हो गई x जो कि है 4 और लेंथ जो कि हमने सपोज की है x प्लस 5, सो इट विल बी 4 प्लस 5 9. आंसर 4 9s are 36, so area is given 36. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिखा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर. सही है. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर. वन नंबर इज 2 मोर देन अदर. वन नंबर इज 2 मोर, सो वन नंबर
is 2 more than other. 2 more means इस तरह. So other मतलब other number क्या हो गया? Other number is x and one number will be x plus 2. सही है. देखिए हमें समझना होता है क्वेश्चन को कि कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100. सही है. यहाँ तक क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर क्या हम ले. वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर. 2 मोर मतलब x प्लस 2. ये मोर हो गया किससे? एक नंबर से. एक नंबर ये तो दूसरा नंबर ये. ठीक है. तो अभी क्या कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ. स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हो गया, ये सम हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया इज 100. ये हो गया. तो ये क्लियर हो गया. ये इतना क्लियर हो गया तो आंसर है ये एक्स स्क्वायर. ये फार्मूले में खुलेगा 4 प्लस 2 ज़ा 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 100. एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 इक्वल 0. 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96. 2 कॉमन कर रहे हैं. 2 कॉमन इसीलिए लेते हैं क्योंकि वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है. 4 8 तो 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा. तो 48 हमें बनाना है. 8 6 ज़ा 48. अगर आपको मिडिल टर्म में यहाँ पे कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट कर सकते हैं. या तो एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तकरीबन 100 पूरे जो है वो मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किए हुए हैं. सही है. तो अगर मैं एक एक को समझाने बैठूंगा तो ये जो वीडियो है वो 4 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी. सो x की वैल्यू जो है यहाँ पे -8 यहाँ पे 6. तो क्या कह रहा है? सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर कह रहा है. तो ये नॉट एप्लीकेबल. तो ये इसका आंसर हो गया. x इक्वल टू 6 जो है वो आंसर हो गया. एंड सेकंड नंबर विल बी इज दैट इज 2 मोर मीन्स ये भी आंसर. सो नंबर्स आर 6 and 8. अच्छा 6 and 8 का क्या कह रहा था कि सम जो है स्क्वायर उसका जो है 100 होगा. तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64. दोनों को 8 करेंगे तो हो जाएगा 100. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 सही है. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द लेंथ. देखें द लेंथ ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सीड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3. द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगुलर एक्सीड कौन सी कर रही है? बेस की. लेंथ ऑफ बाय 3. लेंथ मतलब परपेंडिकुलर की हो गई x. तो लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड. सही है. एक्सीड माने ज्यादा कर रही है. कौन ज्यादा कर रही है? बेस की लेंथ. व्हेन हाइपोटेन्यूस इज 34. तो ये 34 जो है ये इधर मिस्टेक है. ये 34 नहीं है. इधर जो है वो है 15. ठीक है. सही है. तो लिखते हैं द लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट ट्रायंगल
किससे एक्सीड कर रही है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया x, तो बेस की लेंथ हो गई x प्लस 3 और जो है हेपाटिनियस, हेपाटिनियस जो गिवन है वो है 15। सही है, 15 आपने उठाना है। फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। सही है, तो ये जो आंसर है उसमें भी अगर आप देखेंगे आंसर, ये आंसर लिखा हुआ है। तो 9 and 12 when hypotenuse is 15 सेंटीमीटर। सही है ना, 15 सेंटीमीटर कह रहा है, तो hypotenuse जो है वो 15 है। और राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल किस तरह होता है, इस तरह होता है। ये हो गई 15, कह रहा है बेस है x प्लस 3 and perpendicular is x। जब राइट ट्रायंगल की बात होती है तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये जो है परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हिपोटेन्यूज है। 15 का स्क्वायर बेस में लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर में लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर 12 में भी इस तरह बन चुकी है, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 5, ये हो गया x स्क्वायर, 2 3 = 6x, 9 प्लस x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, 6x प्लस 9 माइनस का 2 2 5 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस 6x और ये कितना हो गया 9 माइनस 2 2 5, तो हो जाएगा 216 इक्वल 0। 2 जो है वो कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन निकाल के उधर जाके फेंक देंगे, ये हो जाएगा 108, 12x माइनस 9x here x minus 9 equals 0, x plus 12 also equals 0, is minus 12, that is not applicable. Here x is 9, so x what we have to represent, f हमने परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया था, so परपेंडिकुलर हो गई 9 and base will be 9 plus 3 because the base is exceed then perpendicular. Question number 14. Question number 14 जो है वो कह रहा है कि the perimeter of isosceles triangle is 36. Perimeter or isosceles triangle, okay. Altitude of unequal side is 36, तो ये 36 नहीं है, यहाँ पे है 12। ठीक है, यहाँ पे जो है कितना है 12। Find the length 3 side। सही है, पहले हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल किस तरह होता है, जिसके 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। सही है,
ये आइसोसेलियस ट्राइंगल हो गया। तो ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलियस ट्राइंगल इज 36। सपोज ये ए साइड है, ये बी साइड है, तो ये सी साइड है। अगर ये ए साइड है तो ये क्या कहलाएगी, ये भी ए साइड ही कहलाएगी। सही है। तो पेरीमीटर क्या कह रहा है क्या, तो ये कह रहा है कि तीनों साइड का जो पेरीमीटर है वो है 36। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ बाउंड्री, ए विल बी 2a प्लस सी इक्वल 36। सही है। ये एक कंडीशन हमें मिली है क्वेश्चन से। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, जो 90 की एंगल बनाता है। सही है। एल्टीट्यूड मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचा। एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज 36 नहीं, 36 नहीं है, ये है 12। ये है 12 इसका एल्टीट्यूड। ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। लेंथ कह रहा है कि 3 साइड। अब देखें, ये इधर जो है ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो ये क्या बन गया, राइट ट्राइंगल। एक ये राइट ट्राइंगल, एक ये राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की जब भी बात होती है तो हमें क्या जहन में आता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये यहाँ से यहाँ तक सी है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आधा सी। आधा सी मतलब c/2। सही है। तो हमने क्या कहना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। Pythagoras theorem says hypotenuse square equal base square plus perpendicular square। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे hypotenuse है वो हो गया हमारा a, hypotenuse हो गया a स्क्वायर, बेस हो गया कितना, c/2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरह। यहाँ से जो है ये जो हमें मिली थी ये वाली, इस कंडीशन से हम c की वैल्यू जाने दें, इसको जाने दें। हाँ, तो ये जो c है, c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 2a है इस तरफ चला जाएगा, तो c विल बी 36 माइनस 2a। सो c की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो a स्क्वायर इज a स्क्वायर एंड हेयर इज, देखिए अपन 2 है तो इधर 2 जो है कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल गया तो 18 माइनस a। तो c की वैल्यू हम पुट करेंगे c की जगह पे, इस c की जगह पे 2 ब्रैकेट 18 माइनस a अपॉन 2 और ये है होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कितना हो गया, 144। ये देखें, ये जो स्क्वायर है ये फिलहाल मैंने ओपन नहीं किया। c की जगह पे पहले वैल्यू लिखिए 2, 18 माइनस a अपॉन 2। ये 2 इस 2 के साथ हो गया कैंसिल। a स्क्वायर इक्वल 18 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 144। ये हो गया 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 18 2 जा हो जाएगा 36 है, और प्लस का a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 144। सो a स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 36 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव 36 है, और 144 44 4 4 8 4 2 6 1 3 4। 36 को उधर जाके डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल यहाँ पे 6 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम, 4 उधर 8 टाइम। सो 78 अपॉन 6 टाइम 1 3। So a will be 13. So one side a, this is a, this is also a. So
Two side given, total 3 sides. A. Perimeter is 36. This is 13. This is also 13. This is 13, 13, 26. 26 move. It will be C will be 10. So all 3 sides are 13, 13, and 10. 13, 13, 10. Which is centimeter. Yes, so this is also centimeter, this is also centimeter, this is also centimeter. एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सही है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 5। सो 2 नंबर्स को आप पहले रिप्रेजेंट कर दें। सपोज 2 नंबर्स आर x and y. So the difference of 2 numbers is 5. Difference means minus, and difference of their square. Difference of their square is 275. Find numbers. So these are the equations. This is simple is question number 1. Simple. This is simple question number 1. ये इस तरह बन गई। देखें ये जो है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। देखें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को किस तरह इक्वेशंस में, तो स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर पूछते हैं कि सर ये जो हम कर रहे हैं ये कहाँ पे काम आते हैं। तो यही तो एप्लीकेशंस लिखी हुई है, यही एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि इस तरह हमें काम आते हैं। तो इक्वेशन 1 से जो है माइनस की बाय जो इस तरह मूव करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 + y, और ये इक्वेशन 3 का नाम दे दें इसको। इक्वेशन 3 जो है वो 2 में पुट करें तो 2 है x², मतलब ये x² माइनस ये y² इक्वल 275। इसको फार्मूले में ओपन करेंगे। जब भी 2 टर्म होंगे स्क्वायर होगा तो फार्मूले में ही ओपन होगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 5 = 10y प्लस y², ये माइनस y², ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म, 10y², 275 minus 25, 250, 0 0 cancel, so y will be, ये हो गई 0 0 cancel, y will be 25। 25 तो y मिल गई, तो इस जगह पे 25 हम पुट करेंगे। x = 5 plus y means 35, so x = 30। so the 2 numbers are 30 and 25. If you like, please subscribe to my channel and share with your friends. Allah Hafiz.